अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम अच्छे से हैं। अल्लाह का शुक्र है और यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह हमेशा खुश व आबाद रखे और एकदम अच्छा रखे। ये व्लॉग तो खैर 2 दिन पहले का ही है, लेकिन मैंने ना अपलोड नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे पहले भी बताया था, जैसे कि मैंने नेट का थोड़ा इशू होता है, स्लो हो जाता है, तो इसलिए किया नहीं था। और ठंडी है तो इसलिए थोड़ा बस स्टॉप टाइप साइड जाना भी नहीं हो रहा है, तो घर के अंदर से ही करना पड़ता है अपलोड। तो मैंने तो वैसे भी बताया था कि अपी की लड़की की मैरिज एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले, और उसी का फंक्शन था, उसकी तैयारियां चल रही थी। तो काफ़ी पकवान घर में बनाए गए थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसे किसी बाहर से किसी को बुलाया नहीं था बनाने के लिए। सिर्फ हम दोनों, बस हमारी दोनों भाभियाँ थीं और हम तीनों बहनों ने मिलके बना लिया। छोटी वाली बहन तो सब कटिंग बटिंग का काम कर रही थी। वो सब जितनी भी वेजेस वगैरह काटना था, कोतमीर वगैरह, वो सब उसने काटे। मिर्ची है, पालक है, सोए है, पता नहीं क्या क्या सब डाल के भजी में बनाना था। अप्पी ने सब भजिए के मटेरियल्स को तैयार किया और वो चूल्हा बनाया मैंने। और चूल्हा बनाने के बाद, क्योंकि गांव में आओ और चूल्हा नहीं बनाओ तो अच्छा ही नहीं लगता है। सारा खाना बनाने का मज़ा, स्पेशली मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मुझे तो सिर्फ चूल्हों में ही मज़ा आता है खाना पकाने का। और गैस वैस तो खैर शहरों में भी लोग बनाते ही रहते हैं। तो फिर मैंने, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा कढ़ाई और पतीले वगैरह चढ़ाने के लिए उस पर खाना बनाना, तो चूल्हे में ज़्यादा आँच होती है तो जल्दी से बनकर तैयार होता है। तो चूल्हा बनाया मैंने फटाफट, और कढ़ाई में अप्पी ने सब भजिया वगैरह सब डाली और मैं ना फ्राई कर रही थी। फ्राई करने का काम मेरा था। तो बस यही था कि मतलब अच्छा बहुत लग रहा था। और इतने बादल थे, इतना कोहरा था, और आज भी इतना बादल कोहरा है। मतलब मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गया है, सूरज तो निकला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकला है। सबको ठंडी हो रही है, और इतनी ठंडी बर्दाश्त करने की आदत शहरों में तो होती नहीं है। लेकिन बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। पर बस पानी का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी का काम करते ही बराबर बहुत ठंडी लगती है। पानी इतना बर्फ़ है कि मतलब पीने का पानी भी हम लोग गर्म करके, कभी कभी तो एकदम ही मतलब शाम में ही गर्म करके रख लेते हैं, जो सुबह तक चलता है। सुबह वाला पानी जो गर्म करते हैं वो रात तक थर्मस में भर के रख लेते हैं, वही बच्चों को पिलाते हैं। मेरी ख़ुद की आवाज़ शायद आप लोगों को भी समझ में आ रही हो, आवाज़ एकदम बैठ चुकी है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, कान में भी दर्द हो रहा है, जबकि मैं इतना पहन के भी रखती हूँ। लेकिन वो है, हवाएं बहुत हैं, हवा बहुत चल रही है। ऊपर अभी मैं टेरेस पे भी गई थी, मैंने सोचा था सब मैं दिखाऊंगी बनाकर वीडियो में, लेकिन शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी ठंडी है कि वो बारीक बारीक बारिश हो रही है, जो क्या यहाँ झीसा बोलते हैं, वो झीसा टाइप पड़ रहा है। एकदम एकदम बारीक बारीक बूंदे बारीक है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है। तो इसलिए टेरेस पे जाना इतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि नीचे ही इतनी हवाएं हैं। घर के अंदर तो टेरेस पे तो कितनी हवा होगी। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। और इतने बड़े बड़े टब भर के भजे, ये मेरी बहन है छोटी वाली, वो भी अपना हाथ लगाई हुई थी फ्राई करने में, कि मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी करना है, फ्राई करना है। तो खैर अप्पी को यही कहा गया कि ज़रा खा के देखो अच्छी बनी, कैसा टेस्ट है। क्योंकि गांव में जो सब्जियां होती हैं ना, एकदम ताज़ी फ्रेश होती है। या तो यहाँ के हवा पानी का भी कुछ असर होता है, ये टेस्ट शहरों में नहीं होता। शहर का कभी खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जो गांव का होता है ना, वो टेस्ट शहर में नहीं आता है। तो यहाँ तो खाली आप हरी मिर्ची लहसुन की खाली चटनी बना लो, बहुत टेस्टी होती है। तो वो चटनी भी जो होती है वो इतनी टेस्टी होती है कि आप उससे खाली रोटी पराठा भी खा सकते हैं। खैर वो चूल्हा बनाकर तो हम लोग उधर बना ही रहे थे पकवान वगैरह। रात का खाना भी बनाना था क्योंकि फंक्शन में काफ़ी लोग आने वाले थे। तो ये तो खैर नाश्ते का सामान था, भजिया थी, ब्रेड पकोड़ा था, और रगड़ा था, बॉयल एग था, और क्या बना था, खैर बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह हम लोगों ने बना लिया था। और उसके बाद जो है रात का फंक्शन था, तो किचन में थोड़ा खाना वगैरह जो है दोपहर का छोटी वाली भाभी बना रही थी। ऑमलेट वगैरह तल के बच्चों को देना था, क्योंकि दोपहर का खाना, दिन बहुत छोटा होता है, तो दोपहर का खाना हम लोगों ने कहा था कि पूरा मत बनाओ, खाली ऑमलेट रोटी या पराठा बच्चों को दे दो, खा लेंगे। और शाम का खाना, क्योंकि यहाँ रात में फंक्शन करना है, तो शाम 5 बजे ही मगरिब हो जाती है, अजान हो जाती है। नहीं करेंगे जल्दी जल्दी तो फिर रात। तो शाम में काफ़ी रिश्तेदार लोग थे, सबको बुलाया हुआ था।
कुछ मोहल्ले के लोग भी, कुछ क्या सारे मोहल्ले के लोग थे खैर, और ये सब आपस में रिश्तेदार भी हैं, वही मोहल्ले के लोग भी हैं, तो सबको बुलाना था। तो ये सब ये था कि जल्दी जल्दी फटाफट बना लेना है, और बनाकर मतलब इनको ठंडा भी नहीं होने दे सकते, इसलिए बहुत जल्दी भी नहीं फ्राई कर सकते। फिर मेहदिया रानी तो खैर सब अपनी मम्मा की ज्वेलरी वगैरह सब पहन कर खड़ी हो गई, राजकुमारी बनकर खड़ी थी। ब्रेड पकौड़ा तो खैर रेडी होने पे था, और बस शाम हो गई थी, हम लोग जल्दी से तैयार हुए, और रेडी होने के बाद इधर फंक्शन स्टार्ट था। रात के 12 बज गए थे, खाना वगैरह चल रहा था, और बाहर जो है फील्ड में अच्छे से एकदम अच्छे से पटाखे फोड़े गए, जैसे उसकी शादी में फोड़े गए थे, और सारे पटाखे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता था। लेकिन सर्दी बहुत ही, रात के 12 बज चुके थे, और इतना फॉग था, और ऊपर से जो है एकदम हल्की हल्की सी यहाँ बारिश हो रही है, इस बार समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हो रही है। और फिर हम लोग बस पटाखा फोड़े, और पटाखा फोड़ने के बाद हम लोग वापस घर में जल्दी चले गए, और घर में काफ़ी मेहमान तब भी बैठे थे, उन लोग का खाना चल ही रहा था, नाश्ता चल रहा था। पहले चाय वाय बना कर दी गई, क्योंकि यहाँ चाय बहुत लगती है, चाय कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि इतनी ठंडी है, जाहिर सी बात है ठंडी है, तो फिर चाय कॉफ़ी तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी को थोड़ा वार्म रखती है, तो बहुत ज़रूरी है। और बस थोड़ी थोड़ी देर में लेकिन ब्लैंकेट के अंदर घुसना पड़ जाता है, इतना ठंडा है। आप ये सोच लो कि या तो फिर आग लकड़ी की बना के रखो, रूम हीटर है, लेकिन रूम हीटर कितना चलाएंगे। रूम हीटर चलाने का मतलब है कि आप फिर डोर बंद रखो, तो बच्चों को थोड़ी उलझन सी होती है। तो खैर लेकिन गांव आने का मज़ा तो ये बहुत है, ये अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें शहरों में कहाँ मिलती हैं बच्चों को। बच्चे यहाँ एकदम फ्री होकर खेलते कूदते हैं, वहाँ तो इतना टाइम नहीं होता, कितना भी हम करेंगे ये चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती हैं। तो अब देखें इंशाल्लाह फिर कब आना होता है यहाँ पे। अभी तो खैर 3-4 दिन हम लोग यहीं हैं, और मैंने बहुत सोचा था खेत वगैरह जाने के लिए, खेत की वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बारिश भी लगी है, साथ में फॉग भी है, कोहरा भी है, सब साथ में ही है। पाला है, यहाँ लोग बोलते पाला है, पाला का मतलब वो कोहरे से भी ज़्यादा डेंजर होता है। हसन माने नहीं, खैर हसन टेरेस पे भी पहुँच गए दूसरे दिन, और जाकर बता भी रहे हैं कि बहुत ठंडी है, बारिश भी हो रही थी। और मैं तो नहीं गई टेरेस पे वीडियो शूट करने के लिए, फिर रात हो गई थी, ये सेकेंड डे की है। फिर यही था कि जल्दी जल्दी खाना फिर बनाना है, मेहमान लोग आ जाते हैं, बैठ जाओ बातचीत करने लगो, तो वो शाम हो जाती, शाम को या रात बोलते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी शाम हो जाती है। तो ये कुछ 8-9 बजे का टाइम था, फिर हम सब चले गए जब अपने अपने घर। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट से सब्ज़ी और रोटी बनाया। सब्ज़ी जो है साग की थी, कटी हुई थी, और मैंने रोटी चूल्हा वही जोड़ा जल्दी फ़ौरन से, और चूल्हे पे रोटी और सब्ज़ी। लेकिन ये रोटी जो है गेहूं की नहीं है, ये जौ की रोटी है, और जौ में चना वगैरह सब मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा था, तो लेकिन बन गई थी अच्छे से, थोड़ी लपट रही थी लेकिन अच्छे से बन गई। और तंजिला ने और इन्होंने हसन ने मेहदिया ने इन लोगों ने तो खैर मैगी बनाया, तंजू ने तो इन लोगों ने वो सब खाया, क्योंकि इन लोग को साग और रोटी नहीं चल रही थी। मैंने अपने साग रोटी खाया, इन लोगों ने मैगी खाया, सर्दी का मज़ा खूब लिया। रात हो गई थी, लेकिन शहर में इससे जल्दी हम लोग सो जाते हैं, यहाँ जल्दी नहीं सो पाते, वो हो ही। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी से अच्छी से नए व्लॉग के साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।